लगी रहो है कहूँ डोलिया बे मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है कहूँ डोलिया बे। महाराज धर्म में क्या हुआ आज 22 समय पर भगवत श्रोताओं इधर में जवाब दिया है रानी पवन रेखा ने कि महाराज आज मुझे आंगन में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे दिल में बड़ी बेचैनी हो रही है। तो महाराज ने जवाब दिया है रानी कैसी बातें कर रही हो। रानी ने जवाब दिया महाराज मैं आपसे एक बात की इजाजत लेना चाहती हूँ। कौन सी बात की? कहने लगी महाराज मैं किसी जंगल में जाना चाहती हूँ और जंगल में जाकर के बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन कर लूंगी तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। तो हुआ क्या है आज रानी पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में जंगल की तरफ निकल पड़ी है और जैसे ही जाने बस जंगल को नजारा देखो है तो भैया रानी पवन रेखा अपने आप को रोक नहीं पाई है। अरे जंगल को देखो रूप उरे के रथ से रानी कूदी सूती भूली बाले श्याम नजरिया तेरी आज महाराज घर में क्या हुआ 22 समय पर जवाब दिया है रानी पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में जब वह जंगल में पहुंची तो रानी पवन रेखा ने क्या देखा कदम कदम पे फूलों की बहार है, कोयलिया कूकू की आवाज कर रही है। रानी पवन रेखा अपने आप को रोक नहीं पाई और 22 समय पे रथ से छलांग लगा दी है और जब रथ से छलांग लगा दी तो महाराज जाकी जितनी सखियां थी सब बहुत आगे निकली आई और रानी पवन रेखा अकेली रह गई है। और जब रानी पवन रेखा अकेली रह गई तो क्या देखा सुनिए। अरे चीते रे भालू न्यारे अरे चीते रे भालू न्यारे तेरे प्राण पकड़ के मारे
रखना महाराज, इधर में क्या हुआ। आज 22 समय पर रानी पवन रेखा जब अकेली रह गई है तो रानी पवन रेखा ने देखा महाराज बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े भालू, बड़े बड़े चीता जब किलकारी मार के दहाड़ते हैं तो रानी पवन रेखा चिल्लाने लगी, है बहना मुझे बचा ले, जी जी मुझे बचा ले, ये शेर मुझे खाए जा रहा है। तो आज मेरे भगवत श्रोताओं 22 समय पर क्या हुआ। इधर में उसी जंगल में एक मायावी राक्षस रहता है जो महाराज माया के द्वारा किसी का भी रूप धारण कर सकता है। और क्या नाम है वह राक्षस का। नाम को राक्षस रे घूमत की बहा पर आयो, रानी को ये बल देखो है हमें पानी भर आयो। पूज्य गुरु आरजू धार में नैया अटकी गई, ओ मेरे पूज्य गुरु आरजू धार में नैया अटकी गई। आज महाराज श्रोता बंधु जब इधर में रानी पवन रेखा बस जंगल में पहुंची है तो आज इस मायावी राक्षस ने मैया को देखा तो अपने मन में ललाहित होने लगा है। और जब ये ललाहित होने लगा तो अपने मन में विचार करने लगा है कि आज मुझे रानी पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर देना है। तो भाइयों उसी समय पर हुआ क्या, आज इसने माया के द्वारा महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और राजा उग्रसेन का रूप धारण करके रानी पवन रेखा के पास में पहुंचा और जवाब दिया, रानी घबरा गई, अरे अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी तरफ नजर उठा करके भी देख ले। और क्या जवाब दे रहा है ये पापी, उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और जवाब दिया,
कि रानी तुम घबरा गई हो, अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारे सामने तुझे नजर उठा करके देख ले। और ये पाप भी कहने लगा है कि रानी हम इस जंगल में चंपा नर की बांदी बन करके आए हैं और तुम्हारे समान यहाँ पर कोई खूबसूरत नहीं है। और जवाब दिया है कि रानी अगर तुम्हारे सामने गुलाब घमंड में आता है तो उसके सामने अपने इन रसीले होठों को हिला देना, और अगर कमल तुम्हारी क्षमता पे आए तो बाग के सामने अपने ये कटीले नैना चला देना। महाराज ये पापी कहने लगा है रानी आप जल्दी से इधर आ जाओ वरना कोई घूमते हुए पापी राक्षस आ जाएगा। तो रानी पवन रेखा समझा करके कहने लगी है महाराज मैं आपको किसी बात के लिए मना नहीं करती हूँ, लेकिन विद्वानों ने बताया है कि जो भी अपनी पत्नी के साथ में दिन में संभोग करता है महाराज तो वो अपने शरीर से कभी सुखी और संपन्न नहीं रहता है। जो ये शब्द रानी पवन रेखा के सुने हैं ये पापी कहने लगा क्यों री तू तो बड़ी पतिव्रता बनती है और आज मेरी बात का उल्लंघन कर रही है, मेरी बात नहीं मान रही है। रानी घबरा गई है और जवाब दिया है महाराज जैसी आपकी इच्छा। और जब पापी ने क्या किया है भैया, और रानी पवन रेखा को नहीं पता है कि ये मेरा पिया नहीं बल्कि कोई राक्षस है कि धोखे से नीचने करो सती संग भोग, नीचने करो सती संग भोग, सूरत में तुरंत पापी आई गए वीर ने असली सूरत में तुरंत के भैया असली सूरत में तुरंत पापी आई गए। सूरत में तुरंत पापी आई गए। याद रखना भगवत श्रोताओं आज इसने मैया के सतीत्व को नष्ट कर दिया और उसी समय इसका स्वरूप रानी पवन रेखा के सामने आ गया है। तो महाराज क्या हुआ, रानी पवन रेखा ने जो ये देखा मेरा पिया नहीं है एकदम से अपने सर को पकड़ करके मैया फपक फपक के रोने लगी है और जवाब दिया ओरे नीच मैं तुझे श्राप दे देती लेकिन उससे पहले ही तूने हमारे सतीत्व को नष्ट कर दिया। तो आज भगवत श्रोताओं उसी समय क्या हुआ, जवाब दिया है इस पापी ने कि रानी तुम हमें गालियां तो बहुत दे चुकी हो लेकिन तुम नहीं जानती हो क्या कि जब तुम जंगल में आई मैंने तुम्हें देखा कि तुम बहुत ही सुंदर हो लेकिन तुम्हारे उधर से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। तो महाराज बाई समय पर ये राक्षस कहने लगा है मैंने तुम्हारे सूखे बाग में पानी डाला है और तुम जानती हो
कि हमारे उदर से, तुम्हारे उदर से जो बेटा पैदा होगा, हमारे अंश से जो बेटा पैदा होगा वो कैसा होगा। दादी को पेश करके रानी पवन रेखा कहने लगी, कमीने वो तेरे जैसा होगा। क्यों? क्योंकि जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। तो आज महाराज हुआ क्या, जवाब दिया है, सुनो वो बेटा कैसा होगा कि मेरे समान योद्धा होगा और भाई जग में जीत न पाएगा। इधर में क्या हुआ, आज बाई समय पर जवाब दिया है रानी, हमारे अंश से जो बेटा पैदा होगा वो बड़ा ही वीर बलशाली बेटा पैदा होगा। और तुम नहीं जानती हो क्या जवाब दिया कि महाराज साधु ब्राह्मण गैयन को बहुत सताएगा और उसको मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तो महाराज बाई समय पर इतना कह करके वो पापी वहां से अंतर ध्यान हो गया और इधर रानी पवन रेखा की सारी सखियां सामने आ गई है। और क्या जवाब दिया है, उसी समय सखियों ने कि बहना तेरे ये होठों की लाली कपोलों पर कैसे आ गई, तेरे ये बालों की लट तेरे कानों में कैसे उलझ गई है। तो रानी पवन रेखा कहने लगी, बहना कछु मत पूछे। क्यों? जवाब दिया कि जब तुम यहाँ से चली गई और बड़ी ठंडी ठंडी प्यार चल रही थी और बाई प्यार में मुझे नींद आ गई। तो क्या हुआ है भैया धीरेंद्र कि एक हट्टा कट्टा